नमस्ते, आस्था मैगजीन डूट न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित सुनित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। 18+ वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, प्राइवेट अस्पतालों में होगी सुविधा। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर शुक्रवार को बड़ा फैसला किया। सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगाने के बाद अब बूस्टर डोज को लेकर ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के सभी वयस्क प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि रविवार यानी 10 अप्रैल से देश के हर वयस्क नागरिक को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर लगवा सकेगा। श्रीलंका में तैनात होगी भारतीय सेना, भारतीय उच्चायोग ने जारी किया जरूरी बयान। श्रीलंका में आर्थिक तंगी के कारण पैदा हुए संकट के बीच यहां भारतीय सेना की तैनाती को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि भारत ने ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन ऐसी चर्चाएं अब भी जारी है। अब श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने भी इसका सीधे से खंडन किया है और ऐसी अफवाहों को निराधार बताया। गोपाल बागले ने शुक्रवार को कहा कि श्रीलंका में भारतीय सेना की तैनाती को लेकर अफवाह 1 अप्रैल से ही चल रही है। आयोग ने पहले भी इस दावे को खारिज किया है। खत्म होगा एटीएम कार्ड का दौर, हर जगह मिलेगी कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा। आने वाले दिनों में सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बारे में एनपीसीआई, एटीएम नेटवर्क और बैंकों को जल्द ही अलग अलग निर्देश जारी किए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक कार्डलेस नकद निकासी सुविधा से कार्ड ब्लॉकिंग आदि को धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। वर्तमान में कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा देश भर में चुनिंदा बैंकों में ही उपलब्ध है। भारत की दो टूक आतंकवादी और शत्रुता मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और शत्रुता मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी की तरह संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। दरअसल विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से राज्यसभा में मीडिया रिपोर्ट पर पक्ष रखने की मांग की गई, जिनमें कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सलाहकार ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को फिर से शुरू किए जाने का समर्थन किया। महंगाई की मार, सेब अनार से भी महंगा हुआ नींबू, मुफ्त मिलने वाली धनिया मिर्च अब सब्जियों से ज्यादा महंगी। दुनिया भर में कच्चे तेल के बढ़ते दामों और लगातार बिगड़ते मौसम का असर लोगों की जेब पर पड़ना शुरू हो चुका है। आलम यह है कि जरूरत के सामानों के दाम आसमान छूने लगे हैं, फिर चाहे वह आयात की जाने वाली चीजों हो या घरेलू उत्पादन वाली। कुछ ऐसा ही हाल खाद्य पदार्थों का भी हो रहा है। नींबू, मीट से लेकर हरी सब्जी तक बीते दिनों में सब कुछ महंगा हुआ है। आलम तो यह है कि नींबू इस वक्त सेब और अनार जैसे फलों से भी महंगा हो गया है। मौजूदा समय में नींबू की कीमतें 400 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा कई सब्जियों लेने के बाद मुफ्त मिलने वाली मिर्च, धनिया के दाम भी 100-200 रुपए प्रति किलो के दायरे में पहुंच गए हैं। अजमेर में धार्मिक जगहों पर नहीं हो सकेगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, प्रशासन ने लगाया बैन। राजस्थान के अजमेर में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया है। प्रशासन का यह फैसला 7 अप्रैल से लागू हो चुका है। प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि लंबे समय में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक की मांग उठती आई है। अदालतों ने कई मौकों पर अधिकारियों को धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। टैक्स कलेक्शन में आई 34% का तेजी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 49 उछला। वित्त वर्ष 2021-22 में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में 34% का उछाला दर्ज किया गया। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 27.07 लाख करोड़ रहा। यह बजट अनुमान से 34% ज्यादा है। टैक्स कलेक्शन में उछाल यह दर्शाता है कि इकोनॉमिक रिकवरी अपने ट्रैक पर है और इसकी रफ्तार तेज है। पिछले वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मुकाबले ज्यादा रहा। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी कलेक्शन में 41% का उछाला दर्ज किया गया। आसाराम के आश्रम में कार में मिला बच्ची का शव, 3 दिन से भी लापता। जेल में बंद आसाराम के गोंडा स्थित आश्रम से ऑल्टो कार में बच्ची का शव मिला है।
बच्ची की उम्र करीब 13-14 साल बताई जा रही है। शव मिलने की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। जानकारी के मुताबिक यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विमोर का है। यहाँ आसाराम का आश्रम है। बच्ची 5 अप्रैल से लापता थी। उसका शव 4 दिन बाद बरामद हुआ है। ऑल्टो कार से बदबू आने के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। इसके बाद आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 साल बाद खुलेंगे बाबा बर्फानी के द्वार, शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतीश्वर कुमार ने इसकी जानकारी दी है। नीतीश्वर कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से 2 साल से बंद पड़ी वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2022-30 जून को शुरू होने वाली है। बाबा बर्फानी की ये यात्रा 11 अगस्त को समाप्त होगी। कुमार ने यह भी बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन इसी महीने 11 अप्रैल से शुरू होगा। अमरनाथ यात्रा 2022-30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को समाप्त होगी। रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अपराधियों को छोड़े नहीं और गरीबों को छुए नहीं, बुलडोजर को लेकर सीएम योगी का अफसरों को सख्त आदेश। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की शानदार वापसी के बाद से ही अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर नहीं चलेगा। सीएम योगी ने गरीबों के प्रति संवेदनशीलता रहने के निर्देश दिए हुए। अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और गरीबों के प्रति संवेदनशील रवैया रखें। सीएम योगी ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि अवैध संपत्तियों का बुलडोजर चला के ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही केवल पेशेवर माफिया अपराधियों पर हो और किसी गरीब की झोपड़ी पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलेगा। मुंबई में मनसे के ऑफिस पर हुआ हमला। मामले में मनसे के स्थानीय पदाधिकारियों ने एनसीपी पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। मामले के संवेदनशीलता को देखते हुए थाने शहर पुलिस ने मनसे के इस कार्यालय पर पुलिस बंदोबस्त कर दिया है। मुंबई में बीती रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यालय पर हमला होने की बात सामने आई है। बीती रात कुछ लोगों के आकर मनसे के कार्यालय पर पथराव किया। सूत्रों के मुताबिक इसका एक शक एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर जा रहा है। इसकी वजह मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कराने के राज ठाकरे के ऐलान के बाद की प्रतिक्रिया से जुड़ा देखा जा रहा है। भारत में जमकर मीट खा रहे हैं लोग, सर्वे का खुलासा। भारत में इस वक्त नवरात्र और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इस दौरान देश के कई राज्यों में मीट की दुकानें बंद करवाने की भी मांग की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में इस समय हिंदुओं में भी नॉनवेज खाने की प्रवृत्ति बेहद बढ़ी है। दरअसल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े बताते हैं कि विश्लेषण किए गए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी आधे से ज्यादा आबादी में 90% से ज्यादा लोग मछलियां या चिकन या मांस का दैनिक या साप्ताहिक खाते हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में देश में नॉनवेज खाने और बेचने को लेकर तमाम तरह की बहस हो चुकी। गुजरात फतह करने की तैयारियों में जुटी भाजपा। इस महीने मोदी और शाह का दौरा संभव। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस महीने के अंत तक गृह राज्य का दौरा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान वे कई सियासी कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी इस सप्ताह के अंत तक गुजरात पहुंचने की संभावना है। भाषा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के इस महीने के आखिर में गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा करने की संभावना है। इस दौरान वह विभिन्न आधिकारिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे आदिवासी बहुल जिला दाहोद की यात्रा कर सकते हैं। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी 11 मार्च को गुजरात पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने 3 रोड शो भी किए थे। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने एजुकेशन सिस्टम को लेकर अपनी टिप्पणी पर सफाई दी। गुजरात की शिक्षा प्रणाली पर अपनी टिप्पणी लेकर आलोचना से घिरे जाने के बाद मंत्री जीतू वाघाणी ने गुरुवार को कहा कि उनके मन में राज्य एवं उसके लोगों के प्रति सम्मान है और उनका बयान उन लोगों पर लक्षित था जो अराजकता एवं अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। वाघाणी ने बुधवार को यह कहकर विवाद को जन्म दे दिया था कि जिन्हें गुजरात की शिक्षा प्रणाली से दिक्कत है वे अपने बच्चों का विद्यालय से एडमिशन कैंसिल कराकर दूसरे राज्य में जा सकते हैं। राजकोट में एक नए स्कूल भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान वाघाणी ने कहा था, यहाँ ऐसे लोग हैं जो गुजरात में रहते हैं, गुजरात में पले बढ़े हैं, उनके बच्चों की शादी यहीं हुई है और वे यहाँ अपना बिजनेस चलाते हैं। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का फसल उड़ान परीक्षण किया।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने शुक्रवार को ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल एक्टेड रेमजेट बूस्टर के उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डीआरडीओ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, परीक्षण ने जटिल मिसाइल प्रणाली में शामिल सभी महत्वपूर्ण घटकों के विश्वसनीय कामकाज का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। विज्ञप्ति के अनुसार SHDR आधारित प्रणादोन मिसाइल को सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। 10 अप्रैल से सभी लोग ले सकेंगे कोरोना का बूस्टर डोज। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 अप्रैल से 18 वर्ष के अधिक के सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिनकी आयु 18 वर्ष है और उन्होंने दूसरी खुराक लेने में 9 महीने पूरे कर ली है, वे निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियात खुराक ले सकते हैं। इससे पहले केवल स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों सहित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही एहतियात खुराक दी जा रही थी। अब कोई भी व्यक्ति जिसे इसकी जरूरत महसूस हो या जिसे डॉक्टर ने ऐसी सलाह दी हो, वो तुरंत बूस्टर डोज लगवा सकता है। नवरात्र अभी तक 1.76 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां कटरा कस्बे के नवरात्र के शुरुआती 6 दिनों में 1.76 लाख से अधिक तीर्थयात्री प्रसिद्ध वैष्णो देवी गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जम्मू में 42 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित तीर्थयात्रियों के आधार शिविर कटरा में देश तथा विदेश के भक्तों के स्वागत की पूरी तैयारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 6 दिनों में 1,74,174 तीर्थयात्रियों ने आधार शिविर से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित मंदिर में दर्शन किए। आसमान छुटी महंगाई के बीच अब बढ़ेगी आपकी होम कार लोन की EMI। बाजार से 8 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी वापस लेने का ऐलान किया। RBI नरम नीतिगत रुख को वापस लेने का संकेत दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में बैंक ब्याज दर में इजाफा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक समीक्षा में भले ही रेपो रेट में इजाफा नहीं किया, लेकिन नरम नीतिगत रुख को वापस लेने का संकेत दिया है। इसके साथ ही बाजार से 8 लाख करोड़ रुपए के लिक्विडिटी वापस लेने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत इसी साल होगी। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि इसके असर आने वाले दिनों में दिखाई देने लगेगा। बैंक जमा पर ब्याज बढ़ाएंगे और लोन पर बढ़ाएंगे, यानी होम, कार समेत दूसरे लोन की EMI बढ़ेगी। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की बड़ी चेतावनी। आतंकवादी हमले और LOC पर हो सकते हैं संघर्ष। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए नई स्तर 3 की यात्रा परामर्श जारी की है, जिसमें उसने नागरिकों को सूचित किया है कि देश में आतंकवादी हमले और नियंत्रित रेखा पर संघर्ष हो सकता है। नई स्तर 3 यात्रा परामर्श का मतलब है कि अमेरिकी नागरिकों को अपनी योजनाओं पर पुनः विचार करने के लिए कहा जा रहा है। अगर वे देश की यात्रा कर रहे हैं। 4 अप्रैल को जारी यात्रा सलाहकार ने अमेरिकी नागरिकों को आतंकवाद और अपहरण के जोखिम के कारण बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की यात्रा करने से रोक दिया। इसमें उन्हें LOC के पास के स्थानों से बचने के लिए भी कहना है, जो आतंकवादी और सशस्त्र संघर्ष की संभावना से जोखिम का सामना करते हैं। देश दुनिया के सभी समाचार जानने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन न्यूज। धन्यवाद।